ताहिरा हसन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी जो कोर्ट की तरफ से कहा गया है उसमें कहा गया है कि हम जो ये शुरुआती तौर पर तलाक हसन पर क्योंकि पाबंदी लगाने के लिए याचिका दायर की गई है, उनकी तरफ से कहा गया कि शुरुआती तौर पर ये जायज़ दिखाई देता है। आपका क्या मानना है? महिलाओं के साथ आपका जो इंटरैक्शन है, क्योंकि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, तमाम ऐसी महिलाओं से आपकी मुलाकात होगी जो पीड़ित हैं तलाक के मुद्दे पर, क्या ये शुरुआती तौर पर आपको भी लगता है कि ये जायज़ है या ये रहना चाहिए या इस पर पाबंदी लगनी चाहिए? नहीं, देखिए, ट्रिपल तलाक इन वन गो जो है वो तो इनह्यूमन, बार्बरिक, अन इस्लामिक है। मैं बार बार कहती हूँ उसका कहीं कुरान में जिक्र नहीं है, लेकिन तलाक एहसन जो 3 महीने में है इसका जिक्र कुरान में भी है और मुझे लगता है ये प्रॉपर है। क्योंकि अगर आप इस दौर में 21st सेंचुरी में आप देखिए कि वो 3 महीने का टाइम दिया गया, उस वक्त में जो कानून बनाया गया था वो कितना सोच के रखा गया था कुरान में। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। 1 महीने के बाद फिर दूसरा महीना होता है जिसमें घर के लोग समझाने का काम और काउंसलिंग का काम करते हैं। जो विटनेस होते हैं निकाह में वो बातचीत करते हैं, आपस में बैठते हैं। अगर सुलह की उम्मीद होती है, कहीं गुंजाइश होती है तो वो 3 महीने से पहले हो जाती है। और अगर मेरा मानना है अगर 2 आदमी, 2 शौहर और बीवी साथ नहीं रह सकते तो ये टॉर्चर क्यों सहा जाए? ठीक है, आपके मुताबिक तलाक हसन ठीक है, टॉर्चर क्यों सहे? ठीक है और वो बेहतर है। इस पर अंबर ज़ैदी की राय भी ले लेते हैं कि तलाक के बाद वो कुछ महीने उसको काटने के बाद दूसरी शादी करे। ठीक है, फिर चाहे ये तब प्रोग्रेसिव है जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पर वापस और भी चर्चा करेंगे, इनके इस मुद्दे के और जो पक्ष हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अंबर ज़ैदी, आप क्या मानती हैं? तलाक हसन पर जो पाबंदी लगाने के लिए याचिका दायर की गई थी उस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। आपका क्या मानना है? क्या इस पर भी पाबंदी होनी चाहिए, यानी तलाक बिदअत के बाद तलाक हसन पर भी पाबंदी होनी चाहिए, या वो ठीक है महिला के पक्ष में या दोनों महिला और पुरुष के पक्ष में? देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं हैं, बेनजीर हिना और नाजरीन निशा। दोनों को मैं बहुत क्लोजली फॉलो कर रही हूँ, दोनों से ही मैं स्टार्टिंग से टच में हूँ और उनको पूरा उनके पूरे केस में मैंने पूरी काफ़ी वो की है। सवाल ये नहीं है कि तलाक हसन गलत है या सही है, सवाल ये है कि तलाक हसन का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है तलाक बिदअत के बाद, अब जिस तरह से जैसे कि होता है तलाक हसन का प्रोसेस ये होता है कि 1-1 महीने के अंतराल पर 3 महीने तक आप तलाक दीजिए और वो पूरा जो पीरियड होता है वो आर्बिट्रेशन पीरियड होता है। लेकिन इसमें आप औरत को निकाल देंगे घर से और कोई आर्बिट्रेशन नहीं होता और जबरदस्ती आप नोटिस या किसी के, नाज़रीन निशा के अब्बा के मोबाइल पे उन्होंने व्हाट्सएप पे कर दिया तलाक का नोटिस मैसेज कर दिया। तो इस तरह से जो वायलेशन हो रहा है एक औरत के अधिकारों का, नहीं अंबर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ी टिप्पणी की है जिसमें कहा है कि राजनीतिक इस्तेमाल हुआ है अभी तक, और राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा हम नहीं चाहते हैं कि हो। यानी अगर कोई कमियां हैं या खामियां हैं उनको दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर मेहर बढ़ाना है तो मेहर बढ़ा सकते हैं, प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है तो उसके बारे में कहा जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से इस पर पाबंदी लगा दी जाए या इसके बारे में कहा जाए कि ये तलाक बिदअत जैसा ही खराब है, वैसा नहीं है। क्या आप उस मुद्दे से इत्तेफाक रखती हैं कि राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए और राजनीतिक इस्तेमाल हुआ है? लेकिन मुझे लगता है कि राजनीतिक इस्तेमाल तो बिल्कुल भी महिला ये अधिकार का मुद्दा है, महिलाओं का बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इस मुद्दे पर अगर कोई राजनीति कर रहा है तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी तक हुई है क्या? जो अभी तक हुई है क्या राजनीति? दिक्कत आ रही है। अभी तक राजनीति हुई है क्या? तो दशकों से, पिछले ऑलमोस्ट 4 दशकों से महिलाओं के अधिकारों पर राजनीति होती आ रही है। जो शाहबानो के केस में क्या हुआ था, राजनीति तो हुई थी, एक बुजुर्ग महिला को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया था राजनीति की वजह से। तो महिलाओं के अधिकारों पर राजनीति हो रही है। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।